हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ एट सम टाइम ऑफ द डे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ वर्टिकली स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिन के किसी समय पे, ठीक है, हाइट ऑफ पोल और उस पोल के लेंथ ऑफ शैडो का जो रेशियो है वो √3:1 है। कुछ फिर से समझेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिन के किसी टाइम पे एक पोल है जिसका हाइट और उस पोल के लेंथ ऑफ शैडो का जो रेशियो है वो रेशियो दिया गया है √3:1। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। ठीक है, तो इसको फिगर बना के हम फिर से अच्छे से समझते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये वर्टिकली मतलब वर्टिकल स्टैंडिंग पोल है, क्लियर है, और ये कहीं ग्राउंड है। ठीक है, और दिन के किसी समय पे मान लेते हैं कि सन जो है कहीं इस पोजीशन पे है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि सन का रे है, क्लियर है। तो यहाँ पे पॉइंट्स का नेमिंग करते हैं। इस पॉइंट को ए, या इसको ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी क्या है, पोल है, और बी सी जो है वो लेंथ ऑफ शैडो है, इस पोल का लेंथ ऑफ शैडो है। क्लियर है। यहाँ पे तो हमसे यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि पोल के हाइट और शैडो का लेंथ का जो रेशियो है वो √3:1 दिया गया है। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा। ठीक है, तो हमको ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो मान लेते हैं कि उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो थीटा बन रहा है, हमको थीटा का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो देखेंगे ध्यान से, तो लिखेंगे लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पोल एंड BC be its लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं BC be its शैडो। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे बोल रहा है कि पोल के हाइट और शैडो का लेंथ का जो रेशियो है वो √3:1 है। ठीक है, तो यहां पे हम अगर √3:1 दिया गया है और ये क्या था, हाइट ऑफ पोल, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, तो हम हाइट ऑफ पोल को √3x मान सकते हैं और लेंथ ऑफ शैडो को क्या मान सकते हैं, x, यानी कि इन दोनों रेशियो में हम x से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा √3x और लेंथ कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि हम डायरेक्टली हाइट को √3 और लेंथ को 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में है, और रेशियो में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए हैं वो x मल्टीप्लाई किए हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, ठीक है, तो यहां पे हम कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहां पे हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल बी √3x मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो बी। ठीक है, ये शैडो है, लेंथ ऑफ इट्स शैडो बी x मीटर। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं देन ए बी क्या था, हाइट ऑफ पोल था जो कि क्या माने है √3x। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ शैडो क्या है, BC, जो कि x है। ठीक है, x मीटर। हमको थीटा फाइंड करना है, तो ध्यान से देखेंगे यहां पे हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब tan का यूज करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस भी गिवन है, तो यहाँ पे हम tan का यूज करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि AB है और बेस BC है। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB कितना है √3x और BC कितना है x। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा √3। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि थीटा के किस वैल्यू के लिए tan का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। तो हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है,
√3 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम वो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। ठीक है ना, ये आंसर होगा। क्लियर है? तो यहां पर समझ में आया होगा कैसे किए। थीटा अगर हम 60 डिग्री रखेंगे तभी tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा √3 आएगा, इसलिए हम थीटा कितना लिए 60 डिग्री। और यही है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, जिस भी समय पे पूछ रहा है तो उस समय पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो था वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। वैसे भी हम लोग सन्स के एल्टीट्यूड पे बहुत सारे क्वेश्चन हम एग्जाम्पल्स में सॉल्व कर चुके हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आप RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पल दोनों है। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा और ये भी क्वेश्चन CBSE 2017 में पूछ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।